कबीर साहब कहते हैं जो फिकिर को फाका करे, जो चिंता को जो फाका करे, उन्हीं का नाम फकीर है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ही नहीं है, वो दिल से फकीर थे, वो दिल से फकीर थे, जीवन से फकीर थे। महान वैराग्यवान, महान तपस्वी वे महापुरुष थे। गरीबदास जी महाराज उनके संदर्भ में लिखते हैं, 5 बरस के जब भय काशी माज कबीर, गरीब दास अजब कला ज्ञान ध्यान गुण शीर, दास गरीब कबीर के चेहरा सत लोग अमरपुर डेरा। जब वे 5 बरस के थे तब उनमें अजब कला थी। गरीबदास जी महाराज लिखते हैं, जब कबीर साहब जब 5 बरस के थे तब उनमें अजब कला थी। कौन सी कला थी? ज्ञान ध्यान में वो सिर मुकुट थे। अब आगे वे कहते हैं, ये दास गरीब तो कबीर का चेला है, और उनका डेरा कहाँ है? अमरपुर में उनका डेरा। कबीर साहब फक्कड़, मस्त मौला और घुमक्कड़ भी थे। एक ने लिखा है वो फक्कड़ थे, घुमक्कड़ थे, मस्त मौला थे, और 2 भाषा में कहने वाले भी थे। इसीलिए समकालीन जो महापुरुष हुए हैं उनके संदर्भ में लिखते हैं, गागरोनगढ़ के राजा हुए हैं पीपा जी महाराज लिखते हैं, जो कलिमा ही कबीर न होते, तावलो वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देते। नाम कबीर साच प्रकाशा, ता पीपे कुछ पाया। कबीर साहब के काल में गागरोनगढ़ के राजा पीपा हुए हैं, उनके कहा जाता है अनुगामी शिष्य भी थे। वो लिखते हैं, अगर कली काल में कबीर ना होते तो भक्ति को रसातल पहुंचा देते। कौन? कलयुग और वेद मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा देते। जिस काल में कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ है, उस काल में अगर ब्राह्मण और वेद दोनों के प्रतिकूल अगर कोई बात निकाल दे तो जीभ खींच ली जाती थी। लेकिन कबीर साहब ऐसे निर्भय थे, वे डरना वे नहीं जानते। आश्चर्य तो ये है कि वे किसी राजा के यहाँ पैदा नहीं हुए, किसी ब्राह्मण के यहाँ वो पैदा नहीं हुए, किसी सेठ साहूकार के यहाँ पैदा नहीं हुए। उनके पैदाइश में भी संदिग्ध हैं। कोई कहते हैं नीरू नीमा नाम के जोलाहे दंपति के औरस पुत्र हैं। कुछ लोग कहते नहीं, उनके पालन करता नीरू नाम जोलाहे, ये उनके पालन करता माँ बाप हैं। और कबीर पंथ में धारणा है वो किसी माँ बाप से नहीं पैदा हुए, वो तो आकाश से उतरे। साखी सबको याद है, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माह पौड़न किए दोनों दिन के पीर। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माह पौड़न किए दोनों दिन के पीर। पानी से प्रगटे नहीं, श्वासा नाई शरीर, अन्न हार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वे किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुए, वो तो गगन मंडल से ज्योति के रूप में, कमल फूल में शिशु के रूप में वह प्रकट हो गए। तभी तो वह सिकंदर लोधी के 52 कसली में वह खरा उतरे। इस प्रकार कबीर पंथ में धारणा है, माँ बाप से पता लगे या ना लगे, व्यक्तित्व का मापदंड माँ बाप नहीं है। जैसे माँ सीता और कबीर साहब दोनों के विषय में यही धारणा है। माँ सीता भी पृथ्वी फोड़ करके पैदा हुई थी, लोग कहते हैं, लोग धारणा है।
और कबीर साहब आकाश से उतरे, और दोनों का ऐसा बानक है, धरती फोड़ करके मां सीता पैदा हुई और अंत में धरती में समा गई। कबीर साहब कमल फूल में प्रकट हुए, अंत में मगर में उनका शरीर फूल हो गए। दोनों के विषय में यही धारणा है, लेकिन कबीर साहब के विचार के अनुसार खरा नहीं है, केवल महिमा है, वस्तुतः सच नहीं है। कबीर साहब हो चाहे कोई भी महापुरुष हो, माता पिता से ही जन्म लिया जाता है। कबीर साहब कहते हैं तहिया हम तुम एके लो एके प्राण व्यापै मोह। माँ बाप से ही पैदा हुआ जाता है, माँ बाप का पता लगे या न लगे इससे व्यक्ति का महत्व घटता नहीं है। हमारे इसी धरती में पूरा काल से अभी तक अगर रिसर्च किया जाए तो बहुत ऐसे महापुरुष हैं, जैसे उपनिषद के 50 ऐसे ऋषि हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं, लेकिन वो सारे ऋषि पूजनीय हैं, आदरणीय हैं और सम्माननीय हैं। जैसे और हम उदाहरण ले सकते हैं, गुरु वशिष्ठ कहाँ पैदा हुए? साफ मंत्र आता है ऋग्वेद में, उतास मैत्र वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए और वे राम के गुरुदेव हुए। उनके पुत्र कौन? शक्ति, और शक्ति के पुत्र कौन? पराशर, और पराशर के पुत्र कौन? वेद व्यास, और वेद व्यास का वंशज कौरव और पांडव। शंकर सुवन केसरी नंदन पवन सुत। हनुमान जी के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं कि वे शंकर के सुवन है, केसरी के नंदन है और पवन के सुत है। किसी के 3-3 बाप होते हैं क्या? लेकिन गोस्वामी जी को संदिग्ध था, इसीलिए हनुमान चालीसा में लिख देते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन पवन सुत। माँ बाप का पता लगे ना लगे, व्यक्ति का मापदंड है उनका दिव्य ज्ञान, दिव्य आचरण से व्यक्ति का मापदंड है। कबीर साहब का माँ बाप पता लगे ना लगे या लगे हो, समान घर में उनके लालन पालन हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार को लेकर इसी धराधाम में आए थे, और उस समय आए जिस समय हमारा भारत इस्लाम की सत्ता से तप रही थी और उधर मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा चल रहा था। सदगुरु अभिलाष साहब उनके संदर्भ में लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा ललकारा दंभों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के खंभों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर ने, कबीर साहब ने किसी को नहीं बख्शा। जो कहा जोर से कहा, फटकार करके कहा, बीजक में उनकी वाणी संग्रहित है। भोला बेअहमक ना दाना जिन हरदम रामाई ना जाना, बरबस आनी गाय पछारी गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डाने ताको का तलाल हुआ, जाहि मांस को पाक कहत हुआ ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस पानी सो मांस न पाकी तुम खाई अपनी देख, कहत ने अहमक कहत हमारो वर्णन किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया, स्याही गई सफेदी आई दिल सफेद अजू न हुआ, रोजा बांग नमाज का कीजिए हुजरे भीतर बैठ हुआ, पंडित वेद कुरान पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहे कबीर दो गए नरक में जिन हरदम रामाई ना जाना। इतना खरा कहना, दर की बात कहाँ दर वेशा, बादशाह है कौने भेषा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरज का करो सलामा, काजी काज कराओ तुम कैसा, घर घर जबा कराओ भैंसा,
बकरी मुर्गी किनपुर माया किसके कहे, तुम छुरी चलाया दर्दन जाना पीर कहाओ, बहता पढ़ पढ़ जग भर माया कहाँ कबीर, एक सैयद को आवे आप सरीखा जग कब बुलावे, दिन को रात है रोजा रात हनत है गाय, या खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदा। एक इतिहासकार ने लिखा कि इतने वर्ष तक वो कैसे जिंदा रहा, 119 वर्ष कुछ दिन कुछ महीने कुछ दिन इस धरती में वो कैसे जिंदा रहा, धड़ पे सर कैसा बना रहा। इतिहास साक्षी है। सुकरात को जहर दे दिया गया, ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ाया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई। ईरान के महान फकीर मंसूर, उनका यही अभियोग था, उन्होंने यही कहा था अनल हक, अर्थात मैं ही खुदा हूं। इस अभियोग में इस्लाम में शहन नहीं है। उन्हें सूली पे चढ़ा दी गई। सूली पे चढ़ाने के पहले उनकी दोनों आंख निकलवा ली गई, दोनों पैर कटवा लिए गए, दोनों हाथ कटवा लिए गए, अंत में सूली पे चढ़ा दी गई। कबीर साहब सिकंदर लोदी के शासन काल में है, और सिकंदर लोदी आतताई भी रहे हैं और महान खूंखार भी रहे हैं। कहा जाता है एक दिन में 1500 हिंदुओं के कत्ल करवा दिए जाते थे। इतने आतताई के काल में कबीर साहब का प्रादुर्भाव होते, लेकिन वे डरना वे नहीं जानते, निर्भय होकर के कहने वाले थे। एक इतिहासकार ने लिखा कि वे हिंदू और मुसलमान की एकता, ब्राह्मण शूद्र की एकता, मंदिर मस्जिद की एकता, उन्होंने सारी विषमताओं की खाई को वो पाट करके एकता के सूत्र में उन्होंने पिरोना वे चाहते थे, और आंशिक लाभ हुआ। आज जो भारत में जो संविधान में जो लागू है, आज किसी वर्ग के किसी कास्ट के बच्चे वह डॉक्टर मास्टर इंजीनियर और नेता हो सकते हैं। ये वास्तव में कबीर साहब का देन है जो आज संविधान में लागू है। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब अक्खड़ पकड़ घुमक्कड़ भी थे, दो टूक भाषा में कहने वाले भी थे, इसीलिए साहित्यकारों ने कबीर साहब की भी प्रशंसा की है। जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर युगा अवतार और शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे। यदि एक वाक्य में कहा जाए उनके व्यक्तित्व को, तो सर से पैर तक मस्त मौला बेपरवाह दे उग्र कुष्मादि कोमल वज्रादापी कठोर थे। और हिंदी साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ तक वे कहते कबीर के साहित्य में भारतीय जीवन का मूल समाया है। ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। और गांधी युग के महापुरुष हुए हैं फिराक गोरखपुरी, उन्होंने लिखा है कबीर साहब के व्यक्तित्व पर, सर से पैर तक उनकी आंखें थी, कभी झपकती नहीं थी। बीजक में प्रमाणित है, फाम आगे फाम पाछे फाम दाहिने डेर, और फाम पर जो फाम करे सो फाम है मेरे। आगे सावधानी पीछे सावधानी, और सावधानी पर सावधानी रखता है वो सावधानी मेरी है, कबीर साहब कहते हैं। फिर गोरखपुरी लिखते हैं, कबीर के सर से पैर तक आंखें थी जो कभी झपकती नहीं थी। जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, बल्कि सभ्यता जिंदा रहेगा, कबीर की सदाबहार रचना कभी बुझ नहीं सकती। कबीर की अमर वाणी रचना, अमर वाणी की रचना कभी बुझ नहीं सकती। जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा, कबीर की सदाबहार रचना कभी बुझ नहीं सकती है। फिराक गोरखपुरी लिखते हैं, वास्तव में सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी थे। अब उन्हीं के 60 साल के बाद नाभादास जी महाराज हुए हैं। वे लिखते हैं, कबीर कान राखे नहीं वर्णाश्रम सरदर्शनी,
भक्ति विमुख जो धर्म ताय अधर्म कर गायो, योग यज्ञ बलिदान भजन में तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात ने वचन समय के हित की भाकी, अरुण दशा हो जगत पर मुख देखी नाहिन बनी। कबीर साहब के विषय में वैष्णव संत नाभादास जी महाराज लिखते हैं कि कबीर ने वर्ण आश्रम और सरदर्शनियों को उन्होंने मर्यादा नहीं रखी और योग यज्ञ व्रत दान भजन में तुच्छ दिखायो, और उन्होंने भक्ति के बिना ये सब को उन्होंने तुच्छ कहा है और संसार से तटस्थ रहे हैं। और गुरु नानक देव जी क्या लिखते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, नानक चरण धूरे हैं, और नानक की संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। नानक पंथी स्वीकारते नहीं संत कबीर, सदगुरु स्वीकारते नहीं, वो तो कहते हैं भगत कबीर। लेकिन नानक देव लिखते हैं वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, नानक चरण धूरे हैं, और नानक की संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। नानक की संशय तब मिटी जब सदगुरु कबीर जब मिले। वास्तव में कबीर साहब ऐसे महापुरुष हैं, सूर्य और चंद्रमा के समान जाज्वल्यमान हैं। अकबर कालीन महापुरुष हुए हैं, उनके सेनापति भी रहे हैं। अबुल फजल आलामी उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आईएन अकबरी। उन्होंने कबीर साहब के संदर्भ में परमत वाले हैं, दूसरे धर्म के दूसरे मजहब के हैं, वे लिखते हैं अपने प्रसिद्ध पुस्तक आईएन अकबरी में दो जगह उन्होंने उल्लेख किया है कबीर साहब के संदर्भ में। एक काफी होगा उदाहरण के लिए, वे लिखते हैं कोई कहते हैं कबीर मुहाइद एक आत्मवादी एकतावादी यहाँ विश्राम करते हैं। यहाँ मुहाइद कहा गया है, मुहाइद उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेष्टा। और एक ही वाक्य में देखिए, कोई कहते हैं कबीर मुहाइद है, एक आत्मवादी है, एकतावादी है, यहाँ वो विश्राम करते हैं। उनके काव्यों और काव्यों के कृतियों में अनेक विश्वस्त जनश्रुतियां कही जाती हैं। वे हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा अपने उदार सिद्धांत और ज्योतिष जीवन के कारण वो पूज्य थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो हिंदू ब्राह्मण जलाना चाहते थे, मुसलमान गाना चाहते थे। आज तक इतिहास में कोई महापुरुष हुए हैं जिनके निधन में जिनकी शव को लेकर के हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ जाए, वो है कबीर साहब, वो है कबीर साहब। आज भी आप देख सकते हैं मगहर में जो एक तरफ मजार बना हुआ, एक तरफ समाधि बनी हुई है। सदगुरु कबीर साहब बहुआयामी और महान व्यक्तित्व धनी थे और वे अक्कड़ फक्कड़ और घुमक्कड़ भी थे। इस संदर्भ में कह रहा था मन लागो मेरो यार फकीरी में। और उन्होंने ये भी कहा प्रेम नगर में रहनी हमारी। उन्होंने प्रेम का शंखनाद किया, पूरी मानवता के लिए उन्होंने प्रेम का पाठ पढ़ाया है। पोथी पढ़ पढ़ जगम हुआ पंडित भया न को, ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पाने दिनो तासु को जो तनमन बोले साज। व्यवहारिक जन्नत कैसे हो, व्यवहारिक स्वर्ग कैसे हो घर में, समाज और परिवार में। इस संदर्भ में कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरो नाच, पानी दिन हो तासु को जो तनमन बोले साज। साहब कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। कबीर साहब को नाचना भक्ति के क्षेत्र में रास के नाम पर आज हिंदू परंपरा में भगवान कृष्ण को राम को नचाया जाता है। कबीर साहब को पसंद नहीं है, वो तो कहते हैं धींगी धींगा भलो न मानो, उनको ये पसंद नहीं है। यहाँ नाचने का लाछनी करता है प्रेम का व्यवहार करो। घर परिवार में माँ के साथ, पिता के साथ, परिवार के साथ, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करो तो निश्चित है घर में स्वर्ग उतरेगा। यहाँ साहब कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो, अर्थात
प्रेम का व्यवहार करो, प्रेम का अंगरखा, प्रेम रूपी अंगरखा पान करके लोगों के साथ व्यवहार करो। ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देती है जो तन से, मन से, वचन से जो सच्चे होते हैं। आइए इस संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगा। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके नाचो। यहाँ नाचने का लक्ष्य नहीं करता है, व्यवहार करो। पति और पत्नी में प्रेम होगा तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। वैसे सदगुरु कबीर साहब का, सदगुरु अभिलाष साहब का सूत्र है, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है, परिवार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है। परिवार में जितने लोग हैं वे वास्तव में असली धन है। माँ धन है, पिता धन है, भाई धन है, बहू धन है, लोग जितने हैं वो धन है। हम धन को धन मानते हैं और धन का मूल्य और मूल्यांकन करना जानते हैं, लेकिन परिवार रूपी धन है उसको हम नहीं जान पाते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, उनका सूत्र है, परिवार में जितने लोग हैं वे वास्तव में धन हैं और प्रेम में स्वर्ग है। उनका सूत्र है, प्रेम में ही स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है, प्रेम में स्वर्ग है। जो प्रेम में जीता है उन्हीं के घर में स्वर्ग उतरता है। स्वर्ग का लाछनी करता है सुख, आध्यात्मिक करता है स्व कहते हैं खुद को, ग कहते हैं गमन, आत्मा की ओर लौट आना ही स्वर्गवास है। तो पहले तो अपने घर में स्वर्ग उतारना है। पति पत्नी में प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा, सास बहू में प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा, भाई भाई में प्रेम होगा तो घर में सुख होगा, देवरान जेठान में प्रेम होगा तो आपस में स्वर्ग होगा, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम होगा तो वहां स्वर्ग उतरेगा। आज स्वर्ग घटता जा रहा है। इस संदर्भ में कहा करता हूं, गुरुदेव जी भी कहा करते थे, आज मकान बनता जा रहा है। मकान बनता है सीमेंट से, बालू से, आदि आदि सामग्री से मकान बनता है, और परिवार घर बनता है, परिवार से बनता है। आज मकान बन रहा है, बनता जा रहा है, लेकिन घर उजड़ता जा रहा है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए, वैकुंठ से कहीं सुंदर, धरती को हम सजाएं, धरती को हम सजाएं। दुनिया बनी है दो जग। आज यह दुनिया, कहने वाला कह रहा है, दो जग बना हुआ है। दो जग का अर्थ ही होता है नरक। आज यह दुनिया नरक बना हुआ है। देख लीजिए, आज अमेरिका, ईरान आदि आदि देशों में लड़ाई छिनी हुई है। ये लड़ाई छिनना ही नरक बनना है। तो दुनिया में देख सकते हैं, देश को लेकर, मजहब को लेकर, संप्रदाय को लेकर आज लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़ा हो रहे हैं। यही लड़ाइयां, यही झगड़ा ही नरक है। कहने वाला कह रहा है, आज दुनिया दो जग बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है। खैर, वो दुनिया की बात है। कम से कम अपने परिवार में हम स्वर्ग उतारे, जन्नत उतारें। जब तक घर परिवार में आपस में प्रेम नहीं होगा तब तक स्वर्ग नहीं होगा। आज शर्त यह है, दंपति में ही प्रेम घटता जा रहा है तो कहां से जन्नत होगा। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, अगर दंपति में प्रेम होगा तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है भाई साहब। पहली पीढ़ी जो बूढ़े माँ बाप है उनकी अच्छी सेवा होगी। पति पत्नी में अगर प्रेम होगा तो बूढ़े माँ बाप की सेवा होगी और नई पीढ़ी को सुंदर संस्कार मिलेगा। लेकिन दंपति में ही आज प्रेम घटता जा रहा है। आश्चर्य ये एक है, इस संदर्भ मुझे एक संस्मरण आया। एक नन्हा बच्चा ने अपने पिता से प्रश्न कर दिया
और ये कहा, पापा जी जब मैं हाथी को देखता हूं तो मुझे डर लगता है। अब पापा जी का उत्तर मिला ही नहीं। पुनः फिर बच्चा प्रश्न कर दिया, पापा जी ये बताओ आप किसको डरते हो? उन्होंने गजब उत्तर दिया, बेटा ना मैं हाथी को डरता हूँ, ना सिंह को डरता हूँ, ना जहरीला सांप को डरता हूँ। यदि डरता हूँ तो तुम्हारी मम्मी को। आज दंपति में कला है तो कहां से स्वर्ग उतरेगा? पहली बार जब दंपति आती है ना, तब मित्र मंडली पूछती है, भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो है चंद्रमुखी चंद्रमुखी। दूसरा साल पुनः मित्र मंडली ने पूछी, भाई साहब ये बताओ भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गई सूर्यमुखी सूर्यमुखी। तीसरे साल फिर मित्रों ने पूछा, यार बताओ भाभी कैसी हैं? तो मित्र ने कहा, यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी ज्वालामुखी। इन बहनों से निवेदन है, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी मत बनो, चंद्रमुखी बन करके घर में स्वर्ग उतारो। एक विचारक ने बहुत सुंदर कहा है, नारियों को चाहिए, उनका सूत्र को आप सुनते रहिए, नारियों को चाहिए घर को संपन्न बनाने के लिए, संतान को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करें, और संतान को शिक्षित बनाने के लिए नारियों को चाहिए वे सरस्वती का रूप धारण करें। और नारियों को चाहिए अगर समाज में कुरीतियां है, पाखंड है या शराब की भट्टी को अगर दूर करना है, अगर नारियों में एकता हो जाए तो कभी कभी दुर्गा का रूप भी धारण करें तो निश्चित है शराब की भट्टी कहीं अलग चली जाएगी। और ये अंधविश्वास चमत्कार को भी ये लोग भगा सकती, इनमें दम है, इनमें शक्ति है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, यत्र नारीस् पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की सम्मान होती है, नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता का वास होता है। इसलिए नारियों में ही दुर्गा है, नारियों में ही लक्ष्मी है, नारियों में ही सरस्वती है, जगदम्बा है। तो कहने वाला नीतकार लिखते हैं कि अगर इनमें प्रेम हो जाए, संगठन हो जाए, तो वो घर को अपने आप स्वर्ग बना सकती हैं, इनमें दम है। तो मैं कह रहा था, पति या पत्नी में जहाँ कला है वहाँ तो नरक बना रहता है। इसलिए पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार सास बहू में अगर प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। आज नई पीढ़ी में अक्सर सास बहू में नेवला और सांप का बैर बना रहता है, तो कहां से स्वर्ग होगा? इसलिए नारियों को चाहिए, अथवा माँ को चाहिए, सास को चाहिए, बहू को प्यार दे, स्नेह दे, तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। ये घर में बहू जो है बूढ़ी सास की सेवा बड़े मनोयोग से कर रहे थे। इतने में एक फकीर आ गया मंगता, उनकी सेवा वो देख रही थी, उस बहू की अपनी सास की सेवा कैसी कर रही थी। ठंडी का मौसम था, यथास्थान पहुंचा दिए, भिक्षा लेके वो आई। फकीर ने कहा, बेटी ये बताओ तुम्हारी माँ है? तब उन्होंने क्या गजब के उत्तर देती है, अब मार्मिक वचन से वो कह रही है, महाराज जी वह यह देवी है, महाराज जी वह यह देवी है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है, जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है। अगर वो देवी ना होती तो मेरा पति कहाँ से आता, और मैं यहाँ लक्ष्मी बन करके, रानी बन के यहाँ आई हूँ, वो कहाँ से आती? ये माताएं बहू को क्या कहती हैं? लक्ष्मी भी कहती है और रानी भी कहती है। अब दोनों को जोड़ दो ना भाई, तो क्या हो जाएंगे? महारानी लक्ष्मीबाई।
जब महारानी लक्ष्मीबाई आपने बना दी तो आपकी सत्ता से, झांसी की सत्ता आपके हाथ से बहू के हाथ में आ गई। अब गुर्राओ ना, जो भोजन मिल जाए उसको खाओ, जो कपड़ा मिल जाए वो पहनो। आजकल ये सास बहू को सताने में लग जाती है। आश्चर्य ये है कि इन नारियों को नारियों में प्रेम नहीं है। एक ने लिखा है कि भ्रूण परीक्षण के बाद आज हमारे भारत में हजारों हजारों कन्याओं को गर्भ में ही वध कर दिया जाता है। इन लोगों को अपनी जाति पर रहम नहीं है। इसलिए नारियों को चाहिए कम से कम नारियों में प्रेम तो होना चाहिए। तो बहू को बेटी मानकर प्यार दो, स्नेह दो, तो निश्चित है आपका बुढ़ापा सुखद से बीतेगा। और जो बहू सास को सताती है, बात बात पर ठोकर मारती है, तो समझ लीजिए उन्हें भी ठोकर मारने के लिए, सताने के लिए उनकी बहू पैदा हो चुकी है। अरे जिस सास ने तुम्हें आपके पति को पैदा की जगदम्बा के रूप में, आज उनकी अवहेलना कर रही हो, आज उनकी उपेक्षा कर रही हो। हमारे ऋषियों ने क्या कहा है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। चार को देवता हमारे ऋषियों ने माना है। पहला देवता कौन है? ये माँ है। माँ ही वास्तव में जगदम्बा है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है, जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार, आचार से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का है, लेकिन उस माँ का हम कहाँ सम्मान कर पा रहे हैं? सर्वतीर्थमय माता, सर्वदेवमय पिता कहा गया। सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया और सभी देवों में देव पिता को बताया गया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, लेकिन हम लोग भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, लेकिन आज हमारी भारतीय संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। ये बड़े बड़े नगरों में जो वृद्धाश्रम खुलता जा रहा है, क्या ये भारतीय संस्कृति है? वहां कौन लोग डाल रहे हैं अपनी वृद्धा माँ को? डॉक्टर कहे जाने वाले, इंजीनियर कहे जाने वाले, प्रोफेसर कहे जाने वाले, अच्छा खासा व्यापारी कहे जाने वाले अपनी वृद्धा माँ को कहाँ डाल रहे हैं? वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। वृद्ध पिता को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? यहाँ तक लिखा गया, जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसे मंदिर में जाने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसे राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसने माता पिता की न सेवा किया, उसे गंगा नहाने से क्या फायदा। उसे गंगा नहाने से क्या फायदा। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति है माता पिता की सेवा। भगवान राम ने माता पिता और गुरु की उन्होंने सेवा की है। यही भारतीय संस्कृति है। आज भगवान राम की पूजा हो रही है। आज भगवान राम की जगह जगह पूजा हो रही है। अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, अखंड कीर्तन चल रहा है, चारों तरफ भक्ति की बाढ़ आई हुई है। लेकिन भगवान राम का जो आदर्श है, उनका जो संदेश है, उन आदर्श उस संदेशों का काम लोग आत्मसात कर रहे हैं। ये दिखावा भक्ति से काम बनने वाला नहीं है। आज की दिखावा भक्ति कैसी है? हरे राम हरे हरे, बकरे मुर्गी घरे घरे, राधे श्याम 2-2 अंडे सुबह शाम, और रोजा